हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का लेक्चर हमारा जो होगा वो आपका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुका है और ये आपका सेकंड बुक चलेगा। इस वीक में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ये कहानी एक आर्मेनियन ट्राइब के बारे में है, यानी जो अमेरिका में है आर्मेनियन ट्राइब। और ये जो ट्राइब है, जनजाति है, ये अपने ईमानदारी और सच्चाई, ट्रूथ और ऑनेस्टी के लिए है ना बहुत शताब्दियों से फेमस था। ये चैप्टर जो है आपका विलियम सरेऑन जो अमेरिकन राइटर हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीका से बताए हैं कि ज़माने में सच्चाई ईमानदारी का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस है ना ऑफ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इन द वर्ल्ड। if you want to know about these things तो we will have to study the stories है ना of the old stories। तो हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? ओल्ड स्टोरीज टू नो अबाउट द फैक्ट ऑफ द लाइफ। तो इसमें हम लोग ये बताया हम लोग पढ़े थे कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में दो भाइयों का कहानी है, जिसमें एक आराम है, मुराद है। एक 13 ईयर्स ओल्ड है जो आराम है, छोटा वो 9 ईयर्स ओल्ड है। अभी दोनों घुड़सवारी करने के शौकीन है। इन दोनों भाई क्या होते हैं कि घुड़सवारी राइडिंग के शौकीन होते हैं और इनका परिवार काफ़ी ईमानदारी सच्चाई के लिए फेमस होता है। बट होता क्या है कि बच्चों में क्या है कि एक चाइल्डहुड का जो नॉटी वाला बिहेवियर होता है, उनके कारण वो एक किसान जिसका नाम जॉन बैरो है, उनका घोड़ा को इन लोग स्टील कर लेता है, चुरा लेता है और बहुत दिन घुड़सवारी करने के बाद फिर लौटा देता है। लेकिन इस बीच कोई ये बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था कि घोड़ा चोरी किया गया था, और वो भी चोरी ये दोनों भाई कर सकते हैं जिसका परिवार ईमानदारी के लिए फेमस है। यहाँ तक कि जॉन बैरो जब देखता है कि मेरा घोड़ा चोरी किया गया था और चोरी करने वाले ये बच्चे बच्चे हैं, अपने घोड़े को भी देखता है, तो वो ये बिलीव नहीं कर पाता है कि ये घोड़ा मेरा ही है, ठीक है। अपने घोड़े को देखता है, उसके टीथ को, दांत को काउंट करता है, बावजूद इसके वो नहीं जान पाता कि ये घोड़ा मेरा है। तो ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ये मैंने आपको बताया था, ये इसी में दिया हुआ है, ठीक है। इस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में ये समर का सीजन है, चूंकि समर के सीजन का कहानी है, और व्हाइट हॉर्स उसी घोड़ा के बारे में जो चोरी किया गया था, ठीक है। समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज रिटन बाय विलियम सिरॉन, ये विलियम सिरॉन के द्वारा लिखा हुआ। द स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉय, आर्मेनियन एक जाति का नाम है। आराम एंड मुराद दोनों भाई हैं हु बिलोंग टू गैरोगेलिनियन फैमिली, और इनके अंदर घराना का नाम है, परिवार का नाम है गैरोगेलिनियन। देयर ट्राइब इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, इनका जो जाति है, इनका जो कस्बा है ना, ये ऑनेस्टी के लिए फेमस है। दे आर पुअर कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड, इतने गरीब हैं कि बहुत मुश्किल से इनको पैसा जुटाना पड़ता है। दे बोथ लॉन्ग फॉर राइड हॉर्स, ये काफ़ी दोनों शौकीन है हॉर्स राइडिंग के। मुराद हैज स्टोलन ए हॉर्स फ्रॉम द फार्मर ए मंथ को, एक महीना पहले ये जो मुराद जो 13 साल का है घोड़ा चुराता है, ठीक है। और दे बोथ लॉन्ग फॉर वन अर्ली मॉर्निंग ही ब्रॉट इन टू द विंडो ऑफ आराम एंड आस्क हिम टू कम अलोंग फॉर ए राइड। एक बार जो घोड़ा चुरा लेता है मुराद, घोड़ा कौन चुराया है? मुराद। उसके बाद ये अपने भाई के पास आता है उसको पूछने के लिए कि घुड़सवारी करना है कि नहीं। दे रोड द हॉर्स फॉर मेनी डे, काफी दिनों घोड़ा इन लोग दौड़ाते हैं। एंड वेन आराम गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टोलन ही गेट्स शॉक्ड, जब वो देखता है कि ये घोड़ा चोरी किया हुआ है उसका छोटा भाई आराम, तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वन डे द ऑनर ऑफ द हॉर्स जॉन बैरो, एक दिन जो घोड़ा का मालिक जॉन बैरो होता है वो आता है, कम्स टू हिज हाउस टू कंप्लेन अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स टू अंकल खोसरो, ये दोनों के चाचा का नाम अंकल खोसरो है। इनसे वो घोड़ा का मालिक कंप्लेन करता है कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया, जो कि $60 का था, ठीक है। ऑन दियर वे बैक टू द हैड द हॉर्स ऑन द डेजर्टेड विनयार्ड, और एक बार क्या है कि जब वो डेजर्टेड जहाँ पर वो घोड़ा छिपाते थे वहाँ जा रहे होते हैं, दे मीट द ऑनर एंड फील गिल्टी एट द एंड, और जब वो मालिक से मिलते हैं घोड़ा को लेकर के, मालिक हालांकि नहीं पहचानता, लेकिन इन बच्चों को काफ़ी बुरा लगता है कि मालिक भी इस चीज़ को नहीं जान पाया कि घोड़ा उसका था, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ऑनर्स, है ना, बर्न, और अंत में जाकर के घोड़ा को उसका जो मालिक है उसको लौटा दिया जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। हु इज द नरेटर, तो आपको याद रखना है इसका नरेटर कौन है, तो आराम। आराम जो है विलियम श्रेयॉन है राइटर, अपना खुद का रोल इसमें ले आए हैं, तो याद रखेंगे इस कहानी का जो कथाकार है वो है आराम, ठीक है। आराम वाज अवेकन अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, बाई किसके द्वारा जगाया गया था? मुराद के द्वारा। मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, किसके ऊपर बैठा हुआ था? तो व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था। नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर, तो विलियम सेयॉन इसके राइटर हैं। व्हाट वाई नॉट ए क्वालिटी ऑफ गैरोगेलियन फैमिली, गैरोगेलियन फैमिली का कौन सा क्वालिटी नहीं था? तो वो डिसऑनेस्ट
बिल्कुल नहीं थे, वो ऑनेस्ट थे, गरीब थे, प्राइड थे, लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं थे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वो बेईमान नहीं थे, वो ईमानदार थे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इम्पटी बर्न वेयर द हॉर्स वाज हिडन बिलोंग टू। ये जो इम्पटी बर्न जहां पर घोड़े को छिपाया छिपाया करते थे इन लोग, वो बर्न, वो जो खलिहान था वो किसका था? तो जी वो जो खलिहान था वो फेडवेजियन का था। ठीक है, किसान का नाम है। सम एंड, है ना, वेयर स्टोलन इन द बर्न। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है, तो सम क्या था? ओट्स, यहाँ पर ओट्स भराएगा आपका, है ना, ओट्स के पेड़ थे। और अल्फाल्फा मतलब होता है कुछ गिरे हुए पत्ते थे, है ना, बर्न में। तो ये ऑप्शन नंबर डी। व्हाट टाइम ऑफ द डे वाज द हॉर्स टेकन आउट फॉर ए राइड। कौन से सुबह टाइम में इनको ले जाता था घुमाने के लिए? तो मॉर्निंग में। व्हाट वाज द फेमस लाइन यूज्ड बाय अंकल खुसरो व्हेन हिज हॉर्स वाज ऑन फायर। कौन सा वो डायलॉग बोलते हैं? तो वो डायलॉग बोलते हैं जब घर में आग लगा होता है उनका, तो कौन सा डायलॉग बोलते हैं कि इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दीजिए। वन आफ्टरनून अंकल खोसरो हैड गॉन टू द नरेटर्स हाउस फॉर, एक दोपहर को नरेटर के घर द नरेटर्स हाउस, अंकल खुसरो गॉन द नरेटर हाउस फॉर, किस लिए जाते हैं अंकल खुसरो उनके घर? तो कॉफी और सिगरेट के लिए। याद रखेंगे, नरेटर के घर ये चाचा लगते थे रिश्ता में, तो कॉफी और सिगरेट के लिए जाते हैं। अनदर विजिटर अराइव्ड एट द सेम टाइम, एक दूसरा विजिटर आता है उनके समय में, उसी समय वो कौन था? वो घोड़ा का मालिक जॉन बैरो आता है। ठीक है, वाई वाज दैट विजिटर सैड, वो विजिटर क्यों जो आया जॉन बैरो वो सैड क्यों था? क्योंकि उसका घोड़ा मिसिंग था। ठीक है, एक मंथ से, इसलिए ये परेशान था। ठीक है, तो हिज सरे वाज यूजलेस, उसका जो घोड़ा गाड़ी था वो बेकार था। हिज हॉर्स वाज मिसिंग, उस घोड़ा मतलब मिसिंग था, एक मंथ से मिसिंग था। इसमें सारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। विच टेरिबल डिड आराम बिलोंग टू, किस टेरिबल से आराम बिलोंग करता था? तो गैरो गलेनियन। ठीक है, ये परिवार का नाम है, सॉरी ये फैमिली था, असेरियन उसका जाति था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी नहीं होगा, सॉरी। असेरियन जॉन बैरो था। देखिए असेरियन है ना, ये जॉन बैरो, देखिए जॉन बैरो असेरियन था, लेकिन गैरोगेलियन में आराम था। याद रखेंगे, गैरोगेलियन फैमिली का था। फिर है, हु वाज मुराद फादर, मुराद के पिता कौन थे? तो मुराद के फादर जोराब थे। कौन थे? जोराब। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। हु हैड द क्रेजी स्ट्रिक इन आराम्स फैमिली, आराम्स के फैमिली में क्रेजी स्ट्रिक्स कौन था? तो उसका भाई, ब्रदर। ठीक है, याद रखेंगे। आराम, आराम्स होल ट्राइब वाज, आराम का जो पूरा ट्राइब था, आराम का जो पूरा ट्राइब था, पूरा जो उसका जाति था, आराम्स, आराम्स होल ट्राइब वाज, वो कैसा था? तो पॉवर्टी स्ट्रिकन था। याद रखेंगे, गरीबी से मारा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। आराम्स फर्स्ट मेमोरीज हैड बीन दैट ऑफ, आराम का जो पहला मेमोरी था वो किस चीज का था? लॉन्गिंग टू राइड एन एलिफेंट, घोड़ा हाथी पे चढ़ना, लॉन्गिंग टू राइड ए हॉर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा पे चढ़ना। फॉर होम इन हिज फैमिली हैड मुराद इनहेरिटेड द क्रेजी स्टिक, किसका जो उसके घर का परिवार का किसका कुछ किस व्यक्ति का जो गुण था वो पूर्वजों के रूप में उसमें आया था? तो अंकल खोसरो का। ठीक है, टेम्परामेंट वाला गुण आ गया था। ठीक है, अंकल खोसरो का गुण मुराद में था। why according to the uncle why according to uncle khosro was it no harm to lose a horse, अकॉर्डिंग टू खोसरो, अंकल के अनुसार, खोसरो के अनुसार घोड़े को खोना हार्म क्यों नहीं था? इट वॉज ए स्मॉल थिंग कंपेयर टू द लॉस ऑफ दियर होमलैंड, तो ये छोटा चीज था घर को खोने से ज्यादा। ठीक है, तो बिल्कुल घर को बड़ा मानते हैं वो। ठीक है, मानते हैं कि घर को खोना बड़ा है, घोड़े को खोना छोटा चीज है। ठीक है, तो ये कहते हैं उसको कि घर को खोना अलग बात है, घोड़ा तुम्हारा खो गया वो बहुत छोटा बात है। What did आराम think of horse when he saw for it the first time, पहली बार देखा तो उसको कैसा लगा? तो बिल्कुल मैग्निफिसेंट लगा। कैसा लगा? बिल्कुल उसको देखता है तो बहुत मैग्निफिसेंट मतलब शानदार उसको लगा था, ऑप्शन नंबर ए। Who was the real owner of the beautiful white horse, व्हाइट हॉर्स का रियल ओनर कौन था? तो जॉन बैरो, ऑप्शन नंबर बी। मुराद हैड ए वे विथ, मुराद को क्या तरीका था? तो रॉबिन पंछी से बात करने का, घोड़ा से बात करने का, कुत्ता से बात करने का, कि सबसे बात करने? तो याद रखेंगे ये सभी से बात हुआ है, ये मतलब एक बोलता है कि हमको सबसे बात करने का तरीका मालूम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मुराद हैड बीन राइडिंग द हॉर्स विदाउट टेलिंग आराम फॉर अबाउट, किसके बिना बोले वो जा रहा था? ठीक है, अबाउट ए मंथ, तो याद रखेंगे एक महीना घोड़ा का हो चुका था। ठीक है, और उसको बताया नहीं था और बस घुड़सवारी किए जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज जॉन बैरो, जॉन बैरो कौन था? तो एक फार्मर था। याद रखेंगे, जॉन बैरो वाज ए फार्मर। हाउ डिड मुराद वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कैसे उठा वो
हाउ डिड मुराद वेक वेक आराम अप, कैसे उठाया उसको आराम को, तो वो खिड़की को ठकठकाया था। द टैपिंग ऑफ हिज विंडो, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, टैपिंग ऑन हिज विंडो, उसके विंडो को ठकठका के उठाया था। विच अमंग दीज वेयर द ट्रेट्स ऑफ, कौन इसके बीच में जो गुण है ट्रेट्स ऑफ गैरोगेरनियन फैमिली, क्या है गैरोगेरनियन फैमिली का, तो याद रखेंगे ये तीनों इसमें ऑप्शन होगा, यानी कि ऑल इसमें आंसर हो। मतलब कि दयालु हैं, ईमानदार हैं और काफी गौरवान्वित करते हैं अपने आप को, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अंकल खुसरो सनवाज, तो इसके अंकल खुसरो का बेटा का नाम अराक है। हु वाज द सन ऑफ अंकल खुसरो, तो याद रखेंगे ये एक जगह सी स्टोरी में मेंशन है, एंड द नेम ऑफ द सन वाज अराक, याद रखेंगे। ठीक है, वेयर वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वेयर वाज द हॉर्स हिडन आफ्टर डेली राइड्स इन द मॉर्निंग, जब इन लोग सुबह में घुड़सवारी करता था उसके बाद शाम को इन लोग कहाँ उसको हाइड करता था, छिपा देता था। तो अभी मैंने बताया कि फिटवेजियन एक किसान है जिसके खलिहान में बर्न में छिपा देता था। तो देखिए क्या चीज है, इन द बर्न ऑफ ए डेजर्टेड विनयार्ड, एक ऐसा मतलब खलिहान में छिपाता था जहां पर कोई लोग आता जाता नहीं था। ठीक है, इस जगह में इन लोग उसको छिपा देता था। टू चेक इफ द हॉर्स बिलोंग टू हिम, ये चेक करने के लिए कि क्या घोड़ा उसी का है। जॉन बैरो ने क्या किया, सॉर्टेड ऑफ हिज नेम, क्या उसका नाम पुकारा था। रोड इट, क्या उसको घुड़सवारी किया था। लुक्ड इनटू हिज माउथ, है ना, ऑफ द हॉर्स, क्या घोड़ा के मुंह में देखा था, कि ऑल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। उसको चेक करने के लिए घोड़ा मेरा ही है, उसके मुंह में देख के उसका दांत काउंटिंग कर रहा था, शायद वो जानता होगा कि उसके जो घोड़ा होता है, ठीक है, उसका जो घोड़ा था वो कितने दांत का था, तो वो जानता होगा। ठीक है, शायद इसीलिए वो उसके मुंह में देख लेता है और उसको चेक करता है कि क्या घोड़ा मेरा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, व्हाट चेंज डिड जॉन बैरो नोटिस, किस प्रकार का चेंज जॉन बैरो ने नोटिस किया इन द हॉर्स आफ्टर इट वाज रिटर्न टू होम, जब उसको दे दिया गया घोड़ा तो घोड़ा में क्या बदलाव वो देखा। तो घोड़ा क्या था, और बढ़िया हो चुका था, ज्यादा फिट हो गया था, ज्यादा तेज दौड़ने लगा था, तो इट वाज स्ट्रॉन्गर, याद रखेंगे घोड़ा क्या हो गया था, ज्यादा मजबूत हो गया था पहले के तुलना में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जॉन बैरो हैड लर्न, जॉन बैरो ये जाना, टू स्पीक, बोला, विच लैंग्वेज बिसाइड हिज मदर टंग, उसके अपने मदर टंग के अलावे वो कौन सा भाषा वो जान गया था। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो असेरियन था, वो असेरियन जाति का था, और असेरियन होने के बावजूद असेरियन भाषा तो बोल लेता था, इसके अलावे चूंकि उसका दोस्ती आर्मेनियन से था तो वो आर्मेनियन भाषा बोलने लगा था। अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सब देख लीजिए। बोल रहा है कि बोल रहा है जॉन बैरो जो है वो असेरियन होने के बावजूद भी दूसरा कौन भाषा जानता था। तो बहुत लोग उसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले जान जाएंगे कि असेरियन था, असेरियन में टिक लगा देंगे, बट दिस ऑप्शन इज नॉट द राइट ऑप्शन। आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन भी समझना जरूरी है कि कौन सा अदर लैंग्वेज वो जानता था जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए। ठीक है, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेनियन, चूंकि उसका दोस्त थे आर्मेनियन, और सो दैट, है ना, ही कैन स्पीक ऑल्सो आर्मेनियन लैंग्वेज। ठीक है, हु हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी इन द लास्ट 11th सेंचुरी, पिछले 1100 सालों से कौन सा जो फैमिली था, परिवार फेमस था। तो याद रखेंगे आपको यहाँ पर मुराद बोला है, आराम बोला है, गैरोगेलियन ट्राइब बोला है, तो इसमें सब ऑप्शन होगा, चूंकि ये दोनों, ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल गलत कर दिया। आप देखिए, अब बोलता कौन फेमस था, हु हैड बीन फेमस, तो भाई आराम भी फेमस था, मुराद भी फेमस है, उसका परिवार भी फेमस है। तो जब परिवार दे दिया तो दोनों का नाम पर्टिकुलर नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ठीक है, आर्मेनियन ट्राइब, आराम्स ट्राइब या आराम का जो ट्राइब है उसका जो जनजाति जाति है, वाज नोन फॉर द ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। हाउ डिड ही जस्टिफाई मुराद एक्शन, लेकिन वो मुराद का जो गतिविधि था उसको कैसे बताता है, ऑफ राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स, घोड़ा चोरी करने के बारे में। तो वन कैन नॉट कॉल इट स्टोलन अंटिल इट इज सोल्ड, तो यही नहीं कहता है कि हम चोरी तब कहेंगे जब घोड़े को बेच देंगे। अगर हम कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का मोटरसाइकिल खड़ा है रास्ते में, और मेरा अगर इरादा, मेरा इच्छा है कि हम उसको थोड़ा सा चलावें, बाइकिंग करें, तो गाड़ी खड़ा है उसमें चाबी भी लगा हुआ है, तो आप थोड़ा सा मैदान का एक चक्कर लगा के फिर उसको खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो वो चोरी हुआ। तो आराम भी वही वहां पर फिर मतलब कि एक लॉजिक दे देता है कि घोड़े को हम लोग लाए हैं, थोड़ा दिन चलाएंगे फिर लौटा देंगे, लेकिन इस बीच में अगर मालिक देख लिया कि मेरा मोटरसाइकिल मतलब कि वो दौड़ा रहा है, आके दो लगा दिया,
तो वो क्या कहेगा, आप क्या कहेंगे कि हम थोड़ा सा अपना इच्छा पूरा करने के लिए, इंटरेस्ट पूरा करने के लिए बाइक चला रहे थे। वो तो आपको लगाएगा ना दो कि तुम चोरी कर रहा था, अभी एक्सक्यूज दे रहा है। आपका मन जो कहे सो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही अपने मन को, जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आदमी अपने मन को हाँ करवाने के लिए, अपने मन को मारने के लिए, या फिर अपने कंसाइंस को यस करवाने के लिए उल्टा सीधा उदाहरण खुद को देता है ताकि वो मन मान जाए और वो गलत काम वो कर ले। मुराद वही चीज यहाँ पर कहता है कि कोई भी आदमी कोई चीज अगर ले गया बिना पूछे, तो भाई बिना पूछे तुम ले गया तो चोरी ना हुआ, आप पूछ के लो, आपका इच्छा भी है तो इसका आपका इच्छा का आप दुरुपयोग नहीं ना कर सकते हो। एक सही ईमानदार व्यक्ति वही है जो उसको पूछ के ले, वो दे या ना दे। तो घोड़ा यहाँ पर उन लोग ले आया बिना पूछे, फिर अभी वो फिलॉसफी झाड़ रहा है क्या कि जब तक घोड़ा तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक हम इसको बेच ना दें। तो ये तो बहाना हो गया ना फिर, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू मुराद, मुराद के अनुसार हाउ लॉन्ग वुड आराम नीड टू लर्न राइडिंग। मुराद जब आराम बोलता है कि घोड़ा हम भी सीखेंगे तब लौटाना, हम भी घुड़सवारी सीख लेंगे तुम्हारे जैसा तब। फिर मैं आपको बता देता हूँ, मुराद 13 ईयर्स का है और उससे 4 साल छोटा उसका छोटा भाई आराम है जो 9 ईयर्स का है। 9 ईयर का बच्चा घुड़सवारी करना चाहता है, तो कहता है कि भैया घोड़े को तब लौटाना जब हम सीख जाएंगे। तो कहता है तुम तो 1 साल में सीखोगे, कहता है कि तुमको सीखने में 1 साल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो आपका दिया हुआ है 6 मंथ, 1 ईयर, 3 मंथ, 2 ईयर। तो आपको तो साफ आंसर में बताया, उसको मुराद कहता है कि तुम 1 साल में सीखोगे, यानी कि मुराद के अनुसार घोड़ा सीखने के लिए आराम को 1 साल का समय लग जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 ईयर आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑल राइट फॉर ए सिटी। व्हाट वाज ऑल राइट फॉर ए सिटी डिवेलर अकॉर्डिंग टू जॉन बैरो। जॉन बैरो कहता है ना कि सिटी में रहने वाले लोगों के लिए सब ठीक है, गांव में हम जैसे गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है, तो पैसा। घोड़ा उसका चोरी हो गया था, तो $60 जो था घोड़े का दाम, वो काफी ज्यादा था जॉन बैरो के लिए, लेकिन अंकल के लिए वो पैसा क्या था, कुछ वैल्यू नहीं रख रहा था। तो वही कहता है कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जैसे किसान को बहुत दिक्कत है। तो क्यों बोलता है वो, किस पर्पज से बोलता है कि सिटी डेवलपर के लिए ये ठीक है। तो नॉट केयर अबाउट ए सरे, क्या वो अपना घोड़ा गाड़ी पर उसको मतलब केयर नहीं किया इसलिए, या टू नॉट केयर अबाउट रूरल रैप की, या ग्रामीण जीवन के बारे में केयर नहीं किया इसलिए, या फिर नॉट टू वरी अबाउट ए लॉस्ट हॉर्स कि अपने जो उसका घोड़ा गुम हो गया था उसके बारे में चिंता ना करे, टू फॉरगेट अबाउट ए सरे, या फिर अपने घुड़सवारी के ये अपने टमटम को वो भूल जाए। तो व्हाट वाज ऑल राइट, क्या सही था सिटी डेवलपर के लिए, ठीक है। तो नॉट टू केयर अबाउट रूरल लाइफ, कि ग्रामीण जीवन पर उन लोग ध्यान नहीं देता है। कौन, जो अर्बन जगह में रहते हैं या फिर जो सिटी में रहते हैं, वो ग्रामीण लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है कि उनके साथ क्या तकलीफ हो सकता है, ठीक है। अंकल खोसरो ने तो बहुत ही आराम से बोल दिया कि इट वाज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये हार्म था, लेकिन शहर के लोगों के लिए इसलिए नहीं लगा कि वो उनके पास पैसे होते हैं, वो प्रॉस्पर होते हैं, वो रिच होते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन एक किसान को क्या मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए घोड़ा गाड़ी का कितना इंपॉर्टेंट है। अब वो घोड़ा गाड़ी उसका बेकार हो गया जब तक घोड़ा उसके पास नहीं था, ठीक है। तो इस तरीका से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इतने से बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, सब्जेक्टिव ही है, 1 लाइनर, तो इसी से बना हुआ है, इससे ज्यादा कुछ आपके क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब देख भी लीजिए जो है 1 लाइनर। अच्छा एक और तो क्वेश्चन यहाँ पर है 2-4, चलिए और भी क्वेश्चन है, देखिए। हु वाज एन असीरियन बट हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इतना सारा क्वेश्चन कहाँ से लाया। कौन असीरियन था जो अर्मेनियन जान गया, तो जॉन बैरो था, किसान जिसका दोस्त था इसलिए वो जान गया। तो ऑप्शन नंबर डी जॉन बैरो। व्हाई डिड द असीरियन लर्न टू स्पीक अमेरिकन, व्हाई डिड द असीरियन लर्न टू स्पीक अमेरिकन, देखिए अमेरिकन बोल दिया, आर्मेनियन यहाँ होना चाहिए, खैर चलिए। तो क्यों सीख गया, है ना, तो टू कंडक्ट हिज बिजनेस, बिजनेस करने के लिए, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के कारण, टू इनहेंस हिज लैंग्वेज स्किल, अपने लैंग्वेज स्किल को बढ़ाने के लिए, टू रीड आर्मेनियन बुक्स। तो याद रखेंगे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, याद रखे। यहाँ पर क्यों सीख गया, क्योंकि उसका दोस्ती था, वो बिजनेस करता था, बेचता सब्जी वगैरह, इसलिए वो सीख गया। What happened when आराम, क्या हुआ जब आराम किक करता है इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के मसल को मतलब किक करता है, तो उसको हिट करने से क्या होता है, तो घोड़ा जो है स्नॉटेड हो जाता है, स्नॉटेड, रियर्ड, बिगिन टू रन। तो इसमें सारा होगा, घोड़ा बिल्कुल हिंड कर देता है, घोड़ा हाथ उठा दे, पैर उठा देता है आगे का,
और वो बिल्कुल क्या करता है कि दौड़ना शुरू कर देता था। इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल इसका आंसर होगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ रनिंग डाउन द रोड, इसके बजाय कि रोड के किनारे दौड़े, द हॉर्स रेन टू वेनियार्ड ऑफ, वो किसके तरफ दौड़ने लगा, कौन से खलिहान की तरफ, तो याद रखेंगे वो डिक्रम हेवेलियन की तरफ दौड़ने लगता है, ठीक है। तो डिक्रन हेलेबियन याद रखेंगे, इसके तरफ घोड़ा दौड़ने लगता है, जिधर दौड़ना चाहिए था उधर दौड़ने को छोड़ के वो दूसरे साइड में दौड़ने लगता है। और इस समय घोड़ा कौन घुड़सवारी कर रहा होता है, छोटा भाई आराम, ठीक है। हाउ मेनी माइल्स हैड जॉन बैरो ट्रेवल टू गेट टू आराम्स हाउस, कितना दूर से वो आया था, कितना दूर से वो आया था वहां पर, तो आपको याद रखना है वो 10 माइल चल के आया था पैदल, ठीक है। यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर हैं, शॉर्टेड अंकल खोसरो टू हुम, किसको किस पर शॉर्ट किया था, तो जब जॉन बैरो बोला था कि हम 10 माइल चल के आए हैं, अगर घोड़ा गाड़ी रहता तो हम घोड़ा गाड़ी पे आते हैं, तो जॉन बैरो को बोला था, किसको बोला था, बैरो को, याद रखेंगे, ठीक है। माई लेग पेन्स मी, मेरे पैर दर्द करते हैं, कौन कंप्लेन किया था, तो जॉन बैरो किया था, जब उसको बोला कि तुम पैर से आ सकते हो, तो मेरे पास पैर हैं, तो बोला मेरे पैर दर्द करते हैं। फिर है कि नो मेंबर ऑफ गैरोनियन फैमिली कुड बी, गैरोनियन फैमिली का कोई भी आदमी क्या नहीं हो सकता, तो थीप नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए, चोर नहीं हो सकता, थीप नहीं हो सकता, याद रखेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स, देखिए तो वही बात है, जो हॉर्स का नाम है वो क्या था, तो याद रखेंगे जो हॉर्स का नाम है वो एक जगह सिर्फ छोटा सा मेंशन किया, जो मुराद बताया था, तो फिटवेजियन ये तो किसान था, माई स्टार ये नहीं था, सुल्तान ये सब नहीं था, वजीर नाम बताया था, घोड़े का नाम मुराद ने क्या बताया था, वजीर, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वजीर। हाउ लॉन्ग डिड इट में टेक फॉर मुराद टू फाइंड द हॉर्स आफ्टर आराम हैड फॉलन इट, जब आराम को गिरा दिया घोड़ा और भाग गया, तो कितना देर बाद वो घोड़ा मिला था, आधे घंटे लग गया था, 30 मिनट्स, याद रखेंगे, हाफ एन आवर, कितना, ऑप्शन नंबर सी, हाफ एन आवर लगा था, 30 मिनट्स लगा था उसको घोड़े को फिर से खोजने में, ठीक है। इफ दे वेयर कॉट, यदि वे पकड़े गए, आराम वाज कोच, आराम को सिखाया गया, टू से दैट दे हैड स्टार्टेड राइडिंग, कि वो स्टार्ट करेंगे राइडिंग, कितना, फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, ठीक है, दैट वेरी मॉर्निंग, या उसी दिन स्टार्ट किया था, तो बस यही ऑप्शन होगा, है ना, दैट वेरी मॉर्निंग, उसी बोला कि उसी दिन से वो स्टार्ट किया उसको सीखना, ठीक है। मुराद हैड ए वे विथ, मुराद को क्या तरीका था, तो देखिए एनिमल के साथ था, कहता है ना कि हमको सभी जानवरों से बात करना आता है, ये कौन क्लेम कर रहा था, तो मुराद कर रहा था, एनिमल्स के साथ, ठीक है। वेन जॉन बैरो आस्क, जब जॉन बैरो पूछता है फॉर द नेम, नाम पूछता है ऑफ द हॉर्स, घोड़े का, तो मुराद व्हाट डिड ही आंसर, फिर वही क्वेश्चन, इधर आपका था कि घोड़ा का नाम क्या बताया था, तो यहाँ पर वही चीज है, तो क्या नाम बताया था, वजीर, याद रहेगा नाम को, दोबारा आ गया। अंकल खोसरो वाज फेमस फॉर हिज, अंकल खोसरो किस लिए फेमस थे, तो अपने डायलॉग के लिए, या फिर देखिए यहाँ पर भी है, बैड टेम्पर, खराब उनका टेम्परामेंट था, सनकी मिजाज के थे, धैर्य नहीं था, लार्जेस्ट मॉस्टेज, बड़े मूंछ थे, तो इसका सारा ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दिस इसका सारा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इट फर्स्ट, पहले तो इट फर्स्ट इट वांटेड, तो पहले वो चाहता था, टू रन वाइल्ड, पहले तो वाइल्डली दौड़ना चाहता था, जंगली जानवर के जैसा, क्योंकि वो पालतू था ना, पालतू बनाया गया था, तो यहाँ पर ये मुराद इस लाइन को कहता है कि पहले तो ये जानवर के जैसा इधर उधर दौड़ना चाह रहा था घोड़ा। हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि मैंने आपको पढ़ाया तो आपको याद होगा, ठीक है, चूंकि ये लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है, अगर नहीं भी पढ़ाया, आप नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक कोटेशन डाल दिया गया है कि एट फर्स्ट, पहले तो इट वांटेड टू रन वाइल्ड, ये तो पहले पहले मतलब कि और भी जंगली जानवरों के जैसा इधर उधर दौड़ना चाह रहा था, तो ये सेंटेंस किसने किसको कहा था, तो ये जो है मुराद जो है बोल रहा था अपने छोटे भाई को कि घोड़ा तो शुरू शुरू में इतना आसानी से हम उसको नहीं मतलब कि राइडिंग के लिए तैयार किए हैं, पहले तो ये जंगली जैसा भाग रहा था, बाद में मैंने इसको तैयार किया था, तो ये कौन कहा था, है ना, किसके बारे में बात हुआ, ये तो वजीर के बारे में बात हुआ, घोड़े के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया सारा क्वेश्चन आंसर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, आई थिंक जो कंप्लीट करवाया जा रहा है इससे बाहर को क्वेश्चन नहीं आएंगे, आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया तरीका से आपका प्रिपरेशन हो रहा होगा और कर रहे होंगे। चलिए तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।